चलिए स्टार्ट करते हैं एक और अपना न्यू चैप्टर जो कि रहने वाला है पार्टनरशिप। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हम 30 दिनों में 30 चैप्टर फिनिश करने का एक क्विक रिवीजन बैच है जो कि आपको इस साल कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि CGL है, CHSL है, CPO है या RRB NTPC ग्रुप डी, कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें भी मैथ आता है उसमें ये फ्रूटफुल रहने वाली है सीरीज। ठीक है, तो क्विक रिवीजन के लिए आपको 1 घंटे में अगर एक चैप्टर देखने को मिल रहा है तो इससे बढ़िया और क्या ही होगा। देखो, वीडियो तो सब स्टार्ट करते हैं बट एंड तक कोई नहीं देखता है। 90% लोग वीडियो को एंड तक पूरा फिनिश करना ही नहीं चाहते। तो यानी जो सीरियस हैं तो मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ, अगर तुम सीरियस हो, ठीक है, तो 90% लोग तो ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। कंपटीशन तो वही 1% का सिलेक्शन होना है, उससे भी कम। और अगर तुम 5% में आना चाहते हो तो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो बस। अब 5% में ही जो कंपटीशन है बस यही है। बाकी 90% लोग तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भाग जाते हैं। वो वीडियो को पूरा नहीं करना चाहते, उन्हें 1 मिनट में एक रील के थ्रू एक कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, तो वो तुम्हें एक क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। 25 के 25 क्वेश्चनों के लिए तुम कोई ट्रिक नहीं सीखोगे। ठीक है, उसके लिए तो तुम्हें बेसिक से करना ही होगा और अच्छे से एक बार रिवीजन और प्रैक्टिस करनी होगी, फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, तो मैं यही बोलता हूँ जो सीरियस हैं एटलीस्ट वो पूरा वीडियो देखा करें। तो मैं हर वीडियो में एग्ज़ाम अप्रोच के कैलकुलेशन कैसे मैं अप्रोच करता हूँ वो देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो होता ही नहीं है, वैसे भी मैं बोल देता हूँ 2x पर देखना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कर देना लाइक और जो भी न्यू आते हैं उनको थोड़ा और बताएं, क्योंकि उन्हें इसी प्रकार नोट्स बनाने हैं, ये नहीं बल्कि नोट्स बना लो, रिवीजन करने में मन ना लगे। तो टारगेट वही 50 लाइक हैं, कर देना एटलीस्ट इतना तो कर ही दिया करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है तो प्लेलिस्ट को जाके सेव कर लेना एंड शेयर कर देना जो भी न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए। और ये टेलीग्राम पर इसकी आपको PDF देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, और इंस्टा पे आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं जो भी आपकी डाउट हैं, या कमेंट में ही बता दिया करो जो भी आपको सजेशन देना हो वो। चलिए, पार्टनरशिप सिंपल सा चैप्टर है, बस इसमें कैलकुलेशन के अलावा और कुछ नहीं। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, जो भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट्स इनटू टाइम है वो क्या हो जाता है, प्रॉफिट के बराबर हो जाता है। ये फॉर्मूला है एक ओनली। क्या है, जो भी तुम्हारा निवेश निवेश किया है और अगर हम टाइम का समय का गुणा कर देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो इसी इसी आधार पर ये चैप्टर पूरा बना हुआ है, तो आप इसे कर सकते हैं। तो इस बस एक ही आपको इस फॉर्मूले पर जाके करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। P और Q के लाभ का अनुपात इतना है, कितना, 5 और 8। P और Q का लाभ का अनुपात कितना है, 5 और 8। यदि उनका समय अवधि इतनी है तो उनका निवेश कितना था। तो देखो, यहाँ निवेश ही तो निकालना है, यानी इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो निकालना है हमें। और समय टाइम कितना दिया है इसका 3, यानी I1 मान लो, I2 मान लो, P मान लो, P मान लो और Q मान लो। इसका समय कितना दिया है 5, तो ये किसके रेशियो के बराबर होगा, 5 और 8 के, इसी के तो बराबर होना चाहिए। तो P और Q का निवेश क्या आ जाएगा, 5 का गुणा उधर हो जाएगा 25 और 3 का गुणा इधर तो 24। 25 और 24। अब डायरेक्ट आपको कैसे करना है एग्जाम में, इतना ना लिखना पड़े, तो आपको जब भी लाभ का रेशियो दिया हो और टाइम और निवेश का कुछ भी दिया हो तो आप सिंपल सा इनमें डिवाइड कर दिया करो। यहाँ 3 लिख दो, यहाँ कितना लिख दो 5, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 25 और 24। क्लियर, तुम्हें ये ना लिखना पड़ेगा। जब भी लाभ का तुम्हें रेशियो दिया जाएगा तो टाइम एंड निवेश का एक तो देंगे ही ना वो, तो उनका सिर्फ डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये 3 साझेदार हैं, लाभ को इतने में बांटा है या तो उन्होंने अपनी पूंजी को इतने इतने में निवेश किया था, उनकी पूंजी का अनुपात क्या है। क्लियर, तो मैंने क्या बोला, 9, 8, 11। ये क्या है हमारा प्रॉफिट का रेशियो। अगर इसमें टाइम या जो भी दिया है उसका हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो पूछा होगा भाई। अब देख लो, इनका एलसीएम लेते हैं हम, इनको फ्रैक्शन में, इतना तो रेशियो में मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉपर रेशियो बनाने के लिए। 4, 6, 18 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 36। तो 36 का गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 36 का गुणा, यहाँ पर भी 36 का, 4 से काटेंगे 9, 9 से 6 से 6, 18 से 2, तो पहले तो पीछे 22 ही आना, 22 का 100 है, फिर 48 आ रहा है
और फिर नॉन 81 आ रहा है, तो 81, 48, 22, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 3 साझेदार हैं, वह सेम क्वेश्चन है कि नहीं, तो क्या करेंगे 8, तो 8 का पहला लेंगे 7, फिर अनुपात 7, फिर क्या करेंगे 8, फिर क्या करेंगे 5 और 14, इनका एलसीएम कितना आएगा 56, 56 का गुणा कर दो, 56 का गुणा यहाँ 56 एंड 56, 7 से काटूंगा तो 8, 8 8 64 आना चाहिए, तो देखो 49 तो आ नहीं सकता है, ठीक है। 14 से 4 बार 4 पंजे 20, 20 आना चाहिए, तो 49 यहाँ पर भी नहीं आ सकता। 8 से 7, 7 सत्ते 49 आना चाहिए, तो 64 यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो 49 बचा और 64 बचा, तो यही आना चाहिए, हो गया 64, 49 एंड 20। मैंने तुम्हें क्या बोला है, सिंपल सा एक क्वेश्चन बोला, अगर तुम्हें प्रॉफिट का रेशियो दिया जाएगा तो तुम्हें सिर्फ नीचे जो इन्वेस्टमेंट या टाइम का कुछ भी दिया जाए उसका सिर्फ डिवाइड करना है, और जो पूछा है अगर टाइम दिया जाएगा तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट दिया है तो टाइम आ जाएगा, बस। जैसे ये है, 3 दोस्त एक जीती हुई राशि को इतने इतने अनुपात में बांटते हैं, तो कुल इतनी राशि है। 3 दोस्त हैं, रेशियो क्या है 2 3 4, देखो रिसेंट 2025 में ही आया है, तो सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं जो आगे थोड़ा अच्छे देखने को मिलेंगे, वो मैं तुम्हें पता ही है लास्ट में क्वेश्चन करवाता हूँ, तो जो लास्ट में डटे रहते हैं वही कंपटीशन है। ईजी तो सब बना ही लेते हैं ना, एक तो माइंड सेट तुम्हारा ये है कि भाई ईजी ईजी करवाओ, मतलब ईजी ईजी कर लूँगा, बाकी थोड़ा भी हार्ड क्वेश्चन देखने को मिला स्किप कर दूंगा, तो क्यों पढ़ रहे हो यार, तैयारी छोड़ दो ना। 2 3 4 का रेशियो ये कह रहा है कि तो सबसे ज़्यादा हिस्सा पाने वाला व्यक्ति, सबसे ज़्यादा किसे मिल रहा है 4 को, सबसे कम माने पाले व्यक्ति से कितनी ज़्यादा राशि मिलेगी, इसे 2 मिल रहा है, अंतर इनका कितना है 2, 2 का मान निकालना है। 9000 इन टोटल कितना हो रहा है 9, 9 का मान, 1 का मान कितना आ रहा है 1000, तो 2 का मान बताना है तो कितना आ जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल और नेहा ने इस अनुपात में अपना निवेश किया, देखो निखिल हैं और नेहा हैं, ठीक है, तो ये 5 और 4 के अनुपात में इन्होंने किया। नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय के लिए निवेश किया, ठीक है। जैसे इनका अनुपात कितना है 5 और 4, तो क्या कह रहा है नेहा ने निखिल से 1 वर्ष अधिक समय के लिए निवेश किया, उनका लाभ का अनुपात कितना है 6 और 5, तो अगर मैं ये मान लूँ ये कौन है निखिल और ये कौन है नेहा, अगर नेहा ने 1 वर्ष अधिक, अगर इसने निखिल ने x किया है तो इसने x+1 किया होगा, यही तो होगा और क्या हो सकता है। इनका गुणा कर लो, 5 का गुणा इधर करूँगा तो 25x हो जाएगा, इधर 24 हो रहा है इंटू x+1 हो रहा है, तो 25x और 24x और 24, इनका अंतर कितना आ रहा है x बराबर 24। अब पूछा क्या है इसने, तो नेहा ने कितने समय के लिए धन का निवेश किया, नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय के लिए निवेश किया, उनका लाभ का अनुपात इतना है, तो x+1 हो जाएगा ना, ये तो x आ गया। निखिल ने कितने दिन के लिए किया है 24 वर्ष मान लो, मंथ मान लो, कुछ भी लिखा हो, 24 साल निखिल ने किया है, तो 1 वर्ष अधिक होगा तो कितना हो जाएगा 25 साल, ये भी 2022 का है, अब ये मेंस में आया है, ठीक है। क्वेश्चन वही रहते हैं यार, कोई और क्वेश्चन है ही नहीं है इसमें बनाने के लिए। किसी व्यवसाय में इनका अनुपात कितना है 1 और ए और बी का 14 और 15 है, ठीक है। वर्ष के अंत में इतने का लाभ होता है, यदि बी ने इतने के लिए निवेश किया था तो ए ने इतने के लिए किया था, तो बी ने कितने का निवेश, कितने महीने के लिए निवेश किया, देखो 14 और 15 इनका रेशियो हो गया, टाइम का रेशियो, ए ने कितने महीने के लिए किया है 3, तो बी का हमें निकालना है, तो बी का कुछ भी मान लो बी रख दो, तो इनका अनुपात का लाभ का रेशियो क्या है 2 और 5, 2 से काट दो 7 बार, 5 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 3, तो बी बराबर कितना आ रहा है 7, तो 7 मंथ के लिए उसने किया निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी ने इस अनुपात में निवेश किया 2 3 5, क्लियर। उन्होंने जितने महीने के लिए निवेश किया था उनका अनुपात क्रम से, अच्छा निवेश किया था यानी टाइम का रेशियो दिया है इतना इतना था, यानी ये 4 महीने के लिए कर रहा है, ये 2 महीने के लिए कर रहा है, ये 3 महीने के लिए। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया है टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो बराबर किसका होता है प्रॉफिट। तो देखो ये इन्वेस्टमेंट था
और ये टाइम का गुणा कर देंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा, प्रॉफिट का ही तो आएगा। अब देखो अगर यहाँ कट रहा है तो काट दो, वरना छोड़ दो, कुछ नहीं कट रहा है इसमें। अब कह रहा है ए और बी के लाभ का अंतर, ए ये है, ए बी सी, तो ए और बी का इनका अंतर कितना है, 2 का, तो इसका मान कितना दिया, 186। ठीक है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 9300 इतना ही तो आ रहा है। तो सी का लाभ पूछा है, तो सी यानी 15 का गुणा कर दूंगा इसमें। तो देखो पीछे 3 जीरो तो रहनी ही है, पीछे 3 जीरो रहेंगी, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। 5 थी या 15, पीछे 5 भी आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और 13 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मुझे 13 का मल्टीपल ये भी नहीं लग रहा। 13 का कहाँ से मल्टीपल होगा, मुझे लगा 13 का मल्टीपल नहीं। 15 थी या 45, कैरी 4, 15 निम्मा 135 और 4 139, 13 95, तो फिर यही है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी ने संयुक्त एक व्यवसाय में निवेश किया, ए का निवेश बी के निवेश के 7 गुने के बराबर है। ए का निवेश बी के निवेश के 7 गुना का बराबर, तो मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकता था, ए और बी का अनुपात कितना है, 7 और 1। ठीक है, तो ये कह रहा है ए का हिस्सा इतना है, तो यानी 7 का मान दिया है डायरेक्ट उसने, कितना 275, 7 का मान है। अच्छा 275 के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा, यानी टोटल कितना होगा, 8 का मान दिया, 7 का मान पूछा, 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, वरना तुम्हें मालूम होगा 8 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 125। आज से याद रख लो, 8 का गुणा अगर 125 में करेंगे तो 1000 आता है, बहुत बार यूज होता है। ये नहीं कि हम 4 से काट रहे हैं, फिर 4 से ये काटेंगे 25, फिर ऐसे करोगे हैं। तो ये क्या है, टोटल हमारा क्या था, प्रॉफिट, और टोटल हमारा प्रॉफिट किस में बटेगा, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। ठीक, तो इसका अब गुणा करना पड़ेगा। ये तो थोड़ा, अब कैसे कर सकते हो तुम गुणा, देखो पहली बात तो 25 का मल्टीपल होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, 25 बाकी सब हैं, और यहाँ 25 से एक बार, और 25 इंटू 2 है ना, 2 25 से कम 25, अच्छा 11 का मल्टीपल होगा, 25 इंटू 5 है, इंटू 7 है, 11 का मल्टीपल चेक करना है, 2 2 4 10 4, हो सकता है, ये हो सकता है गाइस। 25 25 625, 625 में 5 का गुणा 31 25, तो यानी हमारे ये सब हो गए। अब 7 का गुणा कर दो और इंटू 11, 7 का 7 पंजे 35, कैरी 3, 7 दूनी 14 और 3 17, कैरी 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 तिया 21। तो 11 का गुणा करूँगा, देखो 5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 15 16 625 आएगा, 625 यहाँ नहीं है तो ये गया 625, फिर 1 कैरी, फिर 8 1 9 जीरो आ रहा है मेरा, तो जीरो तो यही हो रहा है, तो यानी 11 से भी कट रहा था ये। तो मैंने गुणा कैसे किया, 25 25 25 31 25 हो गया, 7 का कर दिया, 11 का तो मैं ट्रिक मालूम ही है। 3 साझेदार हैं, इतने का निवेश किया है, वर्ष के अंत में मिलने वाला पी को हिस्सा इतना, क्यू को इतना, तो क्यू ने व्यवसाय में कितनी राशि निवेश की थी। तो देखो इनका लाभ का प्रॉफिट दिया, तो इसी रेशियो में पैसा बढ़ जाएगा। तो देखो पी क्यू एंड आर, इसको लाभ कितना मिला है, इतना। तो देखो अभी जीरो हटा दो, एक एक जीरो क्यों ही लिखना उसे, जब काटना ही है। ठीक है, अब किससे कटेगा ये, देखो 43 143 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का, तो 11 से ये 13 बार, 11 से 17 बार, और 11 से 2 और 2 22 बार इस रेशियो में पैसा बटेगा। ये टोटल हो कितना रहा है, कितना हो गया 30 और 52 का मान यही दिया है 52,000। एक का मान कितना आ गया 1000, क्या पूछा है क्यू का मान, तो क्यू का मान 1000 में गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 17,000, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट में इतना निवेश करते हैं, 3 और 5 का रेशियो है, उन्होंने 64,000 का मुनाफा किया, यानी प्रॉफिट उन्हें कितना हुआ 64,000 का। क्लियर, एक वर्किंग पार्टनर है, उसे मुनाफे का 10% अतिरिक्त मिलता है, तो ए का कुल हिस्सा क्या है, देखो इसका 10% निकाल दो। अगर इसका मैं 10% निकाल दूंगा तो कितना आएगा 6400, 6400 तो उसे अलग से मिलेंगे, और बाकी 64,000 का 90% इनके इन्वेस्टमेंट्स के रेशियो में डिवाइड होगा, तो इनका टोटल कितना है 8। ए का ही तो निकालना है, मैं 3 का मान निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 8 से 8 बार कटा, 8 ने 72, ठीक है, और 1 जीरो ये, और 3 जे 0 0,
इसमें गुणा करते हैं तो 216, 216 में 64 ऐड कर दूंगा तो 0 0 0 और 8 और 2 कितना आ रहा है 28, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्लियर। जो भी जैसे कहेगा यही ज़्यादातर क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं दिक्कत करते हैं, वरना कोई नहीं है। तो मैं वो ये कह रहा है कि उसे एक वर्किंग पार्टनर है तो उसे 10% अतिरिक्त मिलता है, तो लाभ का मैंने 10% निकाल दिया ये। ठीक है, 6400 उसे अलग से मिलेंगे। अब बाकी 90%, 64,000 का 90% तो इसी रेशियो में बटेगा, तो बस बात खत्म, बांट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी का व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का इतना निवेश करता है, तो 33% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3। तो यानी ए और बी हैं, तो अगर टोटल 3 है तो वो 1 कर रहा है, तो बी कितना कर रहा होगा 2। बी शेष पूंजी निवेश करता है, यदि वर्ष के अंत में इतने का लाभ है तो बी का हिस्सा निकालना है। तो 162 कितने का मान है 3 का मान है, 2 का मान निकालना है। 3 से काट दो, 3 5 15, 3 चौके 12, 54 में 2 का गुणा करूँगा तो कितना आएगा 108। बी का ही तो हिस्सा पूछा था, बात खत्म। जीरो क्यों लगाना है तुम्हें, जीरो बाद में भी लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी 3 लोग हैं। ए पूंजी कुल पूंजी का इतना, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का इतना। देखो अब यहाँ पर दिक्कत होगी तुम्हें, कैसे। अब फ्रैक्शन वैल्यू देख लो, 1/3 है, यहाँ बी 1/25 यानी 4 है। अब इनका एलसीएम लेके टोटल इन्वेस्टमेंट मानो, तो 3 4 कितना हो जाएगा 12। इनका एलसीएम यानी टोटल हमारा मान लो इन्वेस्टमेंट कितना है 12। तो ए बी एंड सी, तो 12 का 1/3 कितना होगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3, तो 1/3 क्या आएगा 4। अब शेष पूंजी का यानी शेष कितना बचेगा, 12 में से 4 गया, कितना बचा 8। 8 का 25% यानी 1/4, तो कितना लगाएगा 2। अब टोटल शेष पूंजी सी कर देता है, 4 और 2 6, 6 यानी 6। इनको और काट लो, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, 2 से 3 बार। इस रेशियो में पैसा डिवाइड किया गया है, तो इसी रेशियो में पैसा बटेगा। 219 कितना है टोटल 6, 6 का मान है। क्या पूछा है ए का हिस्सा यानी 2 का मान पूछा है। 2 से काट दो 3 बार, कट रहा है, एक और जीरो लगा दो तो कट ही जाएगा। 3 से काट दो, 3 7 21, 7 से स्टार्टिंग होगी तो ये नहीं है। 3 से कट तो रहा था, 3 तरह के 9, 73 आ रहा है, बात खत्म। ठीक, 73 के पीछे जीरो लगी है। देखो जीरो का ज़्यादातर तुम ये काट दिया करो, इनका कोई मतलब नहीं है इन सवालों में। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम 99% इन सवालों में जीरो का कोई काम नहीं है, डायरेक्ट हो जाते हैं। क्यों ही उन्हें बार बार लिखो जीरो को, टाइम बर्बाद करो। अब ये ए बी सी साझेदारी करते हैं, ए इतना निवेश करता है जबकि बी और सी ने प्रत्येक ने इतने इतने किए हैं। 4 महीने बाद ए ने इतने निकाल दिए, इसके 2 महीने बाद सी ने इतने निवेश किया और वर्ष के अंत में इतने का लाभ हुआ है, तो सी का मान निकालना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन तो आते हैं, बस ये थोड़ी लैंग्वेज थोड़ा लेंदी होती है, तो इसी चक्कर में क्या है ना करते नहीं है। तो बस इन सवालों को देखो बाद में ही करना चाहिए, वैसे तो अटेम्प्ट तो बाद में ही करना चाहिए। अब तो और टाइमिंग की वजह से, बट अगर तुम्हारी बेसिक पकड़ अच्छी है फिर भी बाद में करो। कभी कभार क्या है ना प्लस माइनस और थोड़ा भी पढ़ने में दिक्कत हुई तो पूरा सवाल हो जाता है। ए बी और सी जब भी निकाला ये हुआ जा रहा है आ रहा है तो थोड़ा अलग अलग इनका रेशियो लिखा करो, ठीक है, जिससे कि तुम्हें लिखने में आसानी हो। नेक्स्ट थोड़ा ऐसा बना लिया करो, ठीक है। अब कह रहा है देखो इसने 29,000 किए, ठीक, इसने कितना किया। अब तुम चाहो तो 3 3 जीरो काट सकते हो, यहीं पर काटना है चलो काट लो। इसने 29 रुपये किए, इन्होंने 25 रुपये किए, ठीक है। और एक वर्ष है, सिर्फ 12 महीने हैं, ठीक है। कितने हैं 12 मंथ। नीचे सबसे पहले यही देखा करो कितना टाइम है 12 मंथ। अब ये कह रहा है 4 महीने बाद बी ने, यानी 4 महीने तक 29 रुपये रखे, बाकी 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए 3, 29 में से 3 निकाल दिए तो कितना बचा 26, बात खत्म। इसके 2 महीने बाद यानी 6 महीने तक ये सिर्फ सी, इसी ने कुछ नहीं किया। बी ने अगर कुछ नहीं वो डाटा नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है बी पूरे 12 मंथ तक रह रहा है। सी ने 6 महीने तक इतना रखा और फिर सी ने क्या किया 12 रुपये और जोड़ दिए, कितने 12, तो 25 हम 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37 × 6। ठीक, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। अब क्या करो 4 से काट दो, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार और रुक जाओ बेटे, 4 से ये नहीं कटेगा ना। ठीक 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 है भाई, ठीक है भाई, कट तो जाएगा बट जीरो लगा दूंगा तो।
और मुझे जीरो लगानी ना आना। 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 4 बार, 2 से काट दो 6 बार, 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 3 बार। अब देख लो 3 से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, आप गुणा ही कर लो। 58 आएगा, 26 का इसमें करूँगा तो कितना आएगा 52, 108, और ये हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा 75, और 37 दिया कितना होता है 111। अब 37 इंटू 3 का मल्टीपल तुम्हें याद रखना है 111। इतनी बार पूछा जाता है ना, ये कभी ऐसे ये नंबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये 37 का मल्टीपल है। ठीक है, तो याद रख लो, जो मैं बोलता हूँ वो इम्पोर्टेंट ही है सब कुछ, जो भी कैलकुलेशन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको जोड़ो कितना आएगा 8 6 6 166, 150, 6 8 1 186। इस रेशियो में पैसा डिवाइड होगा 303 2 2 0। मुझे लग रहा है ये जोड़ के इतना ही ना बन जाए। 15 16 31 नहीं, ज़्यादा निकल जाएगा। 31 और 18 49, 49 ही तो हो रहा है, और 49 में 12 और जोड़ दो। अबे यार 2 कैरी 1, 9 9 और 5 14, और 6 20, कैरी 2, 1 2 3 4 5, 502। किसका मान पूछा है, सी का मान, यानी 186 इसका मान पूछा है। कट रहा है ये किसी से 186, यानी 6 6 से 3 6 से 1, 31 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 31 का मल्टीपल मुझे तो यही नज़र आ रहा है 124। क्यों, देखना 31 से ये कट रहा है। 2 से काट के देखना, 2 से ये कटेगा 2 और 1, और 2 से 1 6 और 6। तो से क्या किसी से कट रहा है, इसे बताना तुम। मुझे तो यही लग रहा है, यही आना चाहिए। अब ये है देखो, ABC ने इतने का प्रारंभ किया, प्रारंभ से 5 मंथ बाद ए ने इतने निवेश किए, प्रारंभ से 6 महीने बाद इतने निवेश किए, प्रारंभ से बी ने इतने निवेश वापस निकाल लिए, वर्ष के अंत में 100 रुपये का लाभ हुआ है तो किस अनुपात में बटेगा। सेम क्वेश्चन है, वही जो मैंने अभी किया है। देखो ए है, बी है एंड सी है। इसने कितने, देखो चाहो तो तुम 3 3 जीरो काट सकते हो ना, 3 जीरो 3 जीरो एंड 3 जीरो, तो ये बचेगा 20, ये बचेगा 25, ये बचेगा 10। फिर क्या कह रहा है, प्रारंभ से 1 वर्ष है ना, ठीक है, 5 मंथ के बाद इतना और निवेश किया, 5 मंथ तक इतने रखे तो 7 महीने के लिए कितने रुपए, 4 रुपये और जोड़ दिए तो 24 हो गए। ठीक है, बी ने प्रारंभ से 4 मंथ तक इतना रखा, फिर बी ने 8 रुपये निकाल दिए, 25 में से 8 निकाले 17, तो कितने के लिए 8 मंथ के लिए। सी ने क्या किया, सी ने 8 रुपये और जोड़ दिए 6 मंथ बाद, तो 6 महीने के लिए 8 रुपये और जोड़ दिए तो 18 हो गए। ठीक, अब देख लो तुम, ये हो रहा है 100, कितना 100 प्लस का 140 और 28, ये भी 100 प्लस का 17 अट्ठे 136, ये और 108, 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 168। तो 168 तो चलो 42 का मुझे लग रहा है। ठीक है, ये कितना आ रहा है 236, तो 236 59 का है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते। फिर ये कितना हो रहा है 240, 240 में 8 6 2। अब इनका रेशियो लेना है, 4 से देखो कट ही रहा है, 4 6 24, 2 4 7 67, 67 से ऑप्शन स्टार्ट होगा। अगर मैं चाहता तो इतना ही सॉल्व कर लेता, मात्र इतना, तो 67 मुझे दिख जाता, 67 कटता ही नहीं, तो यानी यही ऑप्शन हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में सिर्फ कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। अब ये है, अब ये तो तुम्हारा होमवर्क रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी ने मिलकर इतने का निवेश किया, ए ने 12 महीने के लिए इतना, बी ने इतना, सी ने इतना। ए कार्यरत है जिसके परिणामस्वरूप 20% का लाभ अतिरिक्त हुआ, 1 वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ इतना है, तो सी का हिस्सा। ऐसा मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, देखो 2025 में आया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन ईजी है, जैसे ए है, बी है और सी है। ए ने कितने, देखो 3 3 जीरो काट दो ना, अभी 3 0 3 0 3 0 कट गई। ए ने 12 महीने के लिए कितने निवेश किया 7 रुपये, और बी ने 8 रुपये निवेश किए हैं कितने महीने के लिए 10 महीने के लिए,
और सी ने क्या किया, 6 महीने के लिए 12 रुपये। कुछ और कट रहा है, कट तो रहा है 4 से 3 बार, 4 से 2 बार और 4 से 3 बार। अब तो कुछ नहीं, 21 और 20 और 18, ये रेशियो है ना। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है इतना। ठीक है, ये रेशियो आ गया, इसी रेशियो में पैसा बटेगा। सी का मान पूछा यानी 18, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, देख सकते हो ये नहीं है, ये है। अब बाकी और चेक कर लेते हैं। एक कार्यरत सदस्य है जिसके परिणाम स्वरूप उसे लाभ का 20% अभी दे दो उसे। अब हमें ए का पूछा ही नहीं है तो ए का हम निकाल नहीं रहे कुछ। अगर हम 20% उसे दे देंगे तो बचेगा कितना, 80%। अब 80% क्या होगा, इस रेशियो में बटेगा 41, तो 8 5 नहीं 9 59 इंटू 59 इस रेशियो में बटेगा सी का हिस्सा यानी 18 का मान निकालना है। तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया। अब मुझे ये पता है 18 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल होना ज़रूरी है। पहली बात तो ये 4 का मल्टीपल ये नहीं है ना। और भी देख लो, 59 से अब ये कटेगा ही, और क्या है, 59 प्राइम नंबर है तो ये कटना चाहिए। कैसे कटेगा अब दिखाता हूँ तुम्हें कैसे कटेगा। 59 से 2 बार चला जाएगा, 5 बार, 25 बार जाएगा। मुझे तो यही लग रहा है 25 बार कटेगा। 25 इंटू 8 कितना होता है, 200। 200 इंटू 18 कितना होता है, 3600। ऑप्शन नंबर सी। कैसे मुझे पता चलेगा, देखो 2 बार तो जा ही रहा है ना। अब पीछे 5 में मैं कितने का गुणा करूँ कि पीछे 5 बन जाए, 5 में 45, तो 25 बार ही कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इतने का निवेश किया, 3 महीने के बाद जेड ने अपनी पूंजी का 40% निकाल लिया। सी ने 3 महीने के बाद भाई ने इसके 3 महीने के बाद भाई ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल दिया। यह व्यवसाय कुल 18 महीने तक चला। यदि कुल लाभ इतना है तो एक्स वाई जेड का हिस्सा बताना है। देखो जब भी 40% फ्रैक्शन में हो तो इनमें जीरो लगा दो, क्योंकि अब तुम इसका जेड का 40% निकालोगे तो पॉइंटों में डाटा रहेगा, तो इससे बढ़िया है तुम पहले ही जीरो लगा के चलो। 200 300 और 500 इतना ही का रुपये है। ये क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक, नेक्स्ट एक्स वाई एंड जेड। देखो उसने एक्स के बारे में कुछ यहाँ पर डिटेल नहीं दी है, इसका मतलब है एक्स पूरे 18 मंथ तक रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है जेड ने अपनी पूंजी का 40% हिस्सा 3 महीने बाद, 3 महीने तक तो इतना रखा। फिर बचे जो 15 मंथ हैं उसमें 40% हिस्सा निकाल दिया। 500 का अगर मैं 40% निकाल दूंगा तो बचेगा कितना, 60%। कितना हो जाएगा, 300। कितना बचेगा, 300। अब इस मंथ इससे चलेगा। बाई ने इसके 3 महीने बाद यानी 3 3 6 6 महीने तक ये रहा, और बाकी 12 मंथ तक ये क्या कर रहा है, बाई ने अपनी पूंजी आधा निकाल दिया यानी 300 का आधा, 150 बचा। अब इस रेशियो में देख लो क्या क्या होने वाला है, कैलकुलेशन कर लो बस, और कुछ नहीं है। देखो गुणा करोगे तो देखो 2 जीरो, देखो यहाँ पर गुणा करेंगे 15 इंटू 12 कितना होता है, 180। याद होना चाहिए यार, 12 इंटू 15 180 होता है। तो ये वाली लाइन हटा दो। देखो 2 जीरो काट दो, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट गई सब। यहाँ बचा 18 दूनी 36, यहाँ 18 बचा और यहाँ पर भी 18 बचा, यहाँ 15 बचा और 15 या 45 बचा। तो ये 60 हो गया, ये 36 हो गया, ये 36 हो गया। 6 से काट दो 6 बार, 6 से काट दो 6। अब 12 से काट दो ना, 12 से 3 बार, 3 बार, 12 से 5 बार। क्या आ रहा है, 3 3 5। ऑप्शन नंबर ए। कुछ सवाल में है नहीं, इस सवाल में और इस सवाल में कोई अंतर नहीं है। बस ये है कि यहाँ पर डायरेक्ट उसने कह दिया, इसमें तो सीधा ही सा इसने कह दिया कि इतना कर दिया, इतना कर दिया, ये कर दिया। सिंपल से क्वेश्चन है, यहाँ परसेंटेज में दिया था इसीलिए हमने, अगर तुम देखो 5 का 40% निकालते तो कितना 60%, तो 0.3 आता, यानी 3 ही आया था, वो तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ तुम आधा करते तो 1.5 आता, फिर तुम्हारा मतलब पॉइंटों में डाटा होता, पॉइंटों में तुम्हारे वैसे भी दिक्कत होती है तुम्हारे। ए और बी का अनुपात इतना है, 6 महीने के बाद ए ने इतना निकाल दिया और बी ने इतना निवेश दोगुना कर दिया। ए का प्रारंभिक निवेश इतना था और 1 वर्ष के बाद कुल लाभ इतना है, तो ए का हिस्सा निकालना है। देखो 5:3 का रेशियो था निवेश का, तो ए का यहाँ पर उसने लाइन दी है, प्रारंभिक निवेश कितना है 50,000, तो इसका कितना रहा होगा 30,000। सिंपल सी बात है, ए और बी। इतना तो तुम्हें समझ आ गया, इस लाइन का यही मतलब था यहाँ। बाकी तो तुम्हें पता है मैं जीरो काटूंगा ही, बट यहाँ पर इसने निकाल दिए और दोगुना कर रहा है, तो बटे हम 4 जीरो हटा ही दें तो कोई मतलब है क्या, हटा दो ना। तो 5 और 4 यही रहने तो कोई मतलब ही नहीं था यार।
ए ने 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद इतना निकाल दिया, 6 महीने तक इतना रुपया लिखा और 1 रुपये निकाल दिया, तो कितना बचा 4, 6 महीने के लिए। और बी ने क्या किया है, बी ने अपना निवेश 2 गुना कर दिया 6 मंथ के बाद, 6 इतना ही था, 2 गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा और 6 मंथ के लिए इनका लाभ इतना है। देखो 6 से 6 6 6 कट गया, अब तो कुछ कट नहीं रहा है, 5 और 4 9 हो रहा है, 3 और 6 9 ये भी हो रहा है, तो 1:1 में पैसा डिवाइड होगा। 84,000 है, 2 का मान है, 1 का मान कितना आएगा इनका आधा, 42,000। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, वैसे भी तुम्हें पता है मैं जीरो वैसे भी काट के चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद ने इतना निवेश किया, इतना इतना इतना, खुद करोगे इसे HW। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ा पॉइंटों में डाटा आ जाता है तो तुम ये कहने लगे तो ओ अब कैसे करूँ। पी ने इतना निवेश किया, 5 मंथ के बाद इतना जुड़ गया, साल साल यानी 12 मंथ। तो देखो पी का निवेश पूरा 12 मंथ के लिए रहा होगा, 3 जीरो से 3 जीरो क्या करेंगे अभी हटा लेंगे, 8 बचा 12 मंथ के लिए। फिर क्यू क्या करता है, 5 मंथ बाद यानी 7 महीने के लिए आता है और 12 रुपये लेके आता है, तो 12 से 12 कट गया, तो 8:7 में बटेगा पैसा। टोटल कितना है 68, 15 का मान है, किसका मान निकालना है क्यू यानी 7 का मान निकालना है। तो तुम क्या करो अभी 7 का गुणा कर दो, 7 8 56 की कैरी, 5 42 और 5 47। अब 15 का गुणा करेंगे, 15 तिया 3 से स्टार्टिंग होगी, एक ही ऑप्शन है। जितनी तुम्हारी कैलकुलेशन तुम्हें मल्टीपल याद होंगे उतना तुम्हें फ़ायदा है, वरना तो तुम ऐसे ही भटकते रहोगे कि क्या करें क्या नहीं करें। अब कैलकुलेशन के ऊपर बोलते रहते हैं भैया कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो बनाओ। अब तुम मुझे ये बताओ मैं कैलकुलेशन के ऊपर में मतलब क्या वीडियो बनाऊँ, कि जोड़ घटाना सिखाऊँ। वहाँ पर मैं यही बोलता रहता हूँ कि ओनली तुम्हें सिर्फ मल्टीपल, जो मैं बोलता रहता हूँ वो मल्टीपल इंपॉर्टेंट हैं, लिखा करो हमेशा, बार बार प्रैक्टिस किया करो। जैसे 12x15 बोला मैंने, 37x3 बोला, ठीक है। तो ये मल्टीपल ऐसे हैं कि बार बार आते रहते हैं। जैसे 187 है, कितना होता है 17x11, 11 के मल्टीपल तो तुम्हें याद होने चाहिए लगभग 22-23 तक, तो आराम से 20 तक तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो अगर ये याद नहीं है तो फिर दिक्कत है यार। ये ABC का निवेश इतना है, 4 महीने के बाद इतना बढ़ा देता है, B इतना कम कर देता है, C अपनी में कोई बदलाव नहीं करता है, तो साल के आखिर में कुल लाभ इतना है, तो B का हिस्सा निकालना है। अगर वो ये लाइन ये भी कुछ नहीं लिखता ना, C अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता, तो भी हमें C में कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि तुम्हें पता है जब कुछ डाटा दिया नहीं जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई डाटा नहीं करना है चेंज। क्लियर। चलिए देखो इनका निवेश कितना है, 2 3 एंड 5, A B एंड C, ठीक है। 4 मंथ के बाद A ने अपनी पूंजी 50% बढ़ा दी, 4 मंथ तक तो इतना रहा, साल यानी 12 मंथ हैं, तो 8 महीने के लिए क्या किया होगा 50% बढ़ा दी, तो कितना कर दिया 3 कर दिया, 2 से 3 ही तो हो गया 50% का मतलब। अब B ने अपनी पूंजी का कम कर दिया 4 मंथ के बाद, तो 4 मंथ तक इतना था, इतना कम कर देंगे, 3 में 1/3 की कमी करेंगे तो 1 की कमी, 3 में 1 की कमी करेंगे तो कितना बचा 2, ये 8 मंथ के लिए। C भाई साहब कुछ नहीं कर रहे, टोटल 12 मंथ के लिए रख रहे हैं अपना, तो देख लो काट लो, 4 से 2 बार और 4 से 2 बार और 4 से 3 बार, 2 यहाँ है, 3 दूनी 6 8 हो गया, 3 4 7 हो गया और 15 हो गया। इस रेशियो में पैसा बटेगा, तो क्या करेंगे 33 है, 33 किसका मान है, ये कितना हो रहा 15, 15 दूनी 30 का मान है, किसका मान निकालना है B यानी 7, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 7 का मल्टीपल ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं, और 0 लगी है तो 0 लगा दो, 0 से 0 11 और 11 × 7 77। क्लियर। रुकना 1 मिनट। अब कुछ भी हो जाए मुझे रात में ही रिकॉर्डिंग करके डालनी पड़ेगी, इतना दिन में मूड ख़राब होता है ना मेरा, वो तो मैं ही जानता हूँ। X और Y इस अनुपात के साथ साझेदारी करते हैं, इतने फ़ोन आते हैं मेरी फ़ोन, इसीलिए मैं किसी को अपना नंबर नहीं देता हूँ, इतना मूड ख़राब करके रख देते हैं। 3 और 5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, 5 मंथ के बाद X अपनी पूंजी का इतना जोड़ता है, Y इतना निकालता है और इतना लाभ है। सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है, बट मैं करा देता हूँ। 5 मंथ बाद, 1 साल है ना, 5 मंथ यानी ये तो 5 मंथ के लिए इतना ही रखेगा और X अपनी जोड़ता है,
तो देखो 3 में देखो पॉइंटों में डाटा आएगा तो 30 कर लो, 30 50 कर लो, तो 50% जोड़ेगा तो यानी 30 का 50% कितना होता है 15, 15 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 45 इंटू 5 मंथ है तो ये 7 मंथ के लिए बचा। और बी कर रहा एक्स है ये और वाई ये है, वाई अपनी पूंजी का 60% निकाल रहा है, ये 5 मंथ के लिए इतना है, 60% निकालूंगा तो यानी 40 बचेगा, 20 बचेगा 7 मंथ के लिए। ठीक है, अब तो कुछ नहीं है, 5 से कट रहा है, 5 से 9 बार, 5 से 5 कटा, 5 से 4 बार, ये 30 है, ये 63 है, 30 और 63 और ये 50 और 28, तो ये बचेगा 78 और ये बचेगा 93। अब तो कुछ कट ही नहीं रहा है, इतना ही रुपए हैं इस रेशियो में बटेंगे। अच्छा 3 से कट तो रहा है, 3 से कट जाएगा ना 26 बार और ये कट रहा है 31 बार। ठीक है, तो जो ये भी याद होना चाहिए 26 दिया, अब नहीं कट रहा है, ये बचा 7 और 5, किसका मान निकालना है एक्स का, यानी 31 का मान निकालना है, तो 57 से ये कटना चाहिए। क्यों 31 का मल्टीपल ये दिया है क्या यहाँ, यही है 31 का मल्टीपल, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 372 में 31 का डिवाइड करूँगा तो 31, यहाँ बचे 6, 31 दूनी 62, तो यही आना चाहिए, तो यानी ये कटेगा तो एक बार, और 7 में कितने का गुणा करूँ पीछे 4 आ जाए, 7 दूनी तो 2, और 12 का गुणा 31 में करूँगा तो यही आ जाएगा, पीछे 2 आना चाहिए। क्यों 12 कम 12, 1 12 तिया 36 और 1 37, 372 हो गया। 31 का मल्टीपल यहीं देख लिया था। तो मेंस में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, प्री में वो क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस तुम्हारे ऊपर है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, कुछ नहीं, बस तुम ये सॉल्व कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और इसको तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, पहले ही क्वेश्चन में करवाया था ऐसा। क्या करते हैं इनका एलसीएम, एलसीएम कितना आ रहा है 40, 40 का यहाँ पर मैं गुणा करूँ, यहाँ पर भी कर लूँ और यहाँ पर भी कर लूँ, 5 से 8 बार तो 16, 4 से 10, 30, 5, 25, इस रेशियो में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया। फिर कह रहा है 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की। तो देखो 4 मंथ तक तो इतने रुपए रखे, वर्ष के अंत में यानी 8 मंथ के लिए क्या करेगा 50%, यानी 16 का 50% 8 तो 24 रुपये हो गए, ये एक्स का ए का मान है। अब बी क्या कर रहा है, बी भाई साहब कर रहे हैं, लेकिन बी अपनी पूंजी का 20% निकाल देता है 4 मंथ के बाद। 8 मंथ के लिए अगर इसने 20% निकाल दिया तो कितना बचा, 8 पर 80% आती है 24 बचा। ठीक है, और सी, अब यहाँ पर क्वेश्चन सी के बारे में कुछ किया नहीं है, तो सी ने अपने 12 मंथ के लिए रखा है। कट रहा है तो काट दो, 4 से 2 बार, 4 से 4 कटा, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, और कुछ कट रहा है, अब नहीं कट रहा। 16 और 48 कितना होता है 64, ये 30 और 48, 30 और 48 लिखो, और ये 75 लिखो। किसका मान पूछा है, बी का मान, तो यानी कितना हो रहा है ये 78, 78 यानी 26 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। और भी चेक कर लो, बाद में करते रहना, पहले इन्हें जोड़ो। इस रेशियो में पैसा डिवाइड होगा गाइस 282100, इनको जोड़ो, 75, 75 150 और 8 158 और 64, तो 2 2 2 2 2 2 यानी 37 का मल्टीपल। ऐसे तुम्हें याद रखने, 2 2 2। ठीक, किसका मान निकालना है 78, 78 को देखो 2 2 2 से काट दूँ 11, तो ये बचेगा यहाँ 39, 39 तो बचेगा। अब 3 से ये फिर कट रहा है 13, और ये 3 से कट रहा है 37। अब मुझे इतना मालूम है गाइस, मैंने कहीं गलती की है इस क्वेश्चन में, गलती तो कर दी, क्योंकि मुझे पता चल गया ना, अगर मैं 7 में नहीं गलती कर दी क्या, 7 में मैं कितने का गुणा करूँ, पीछे एक आए, 7 में 3 का गुणा करूँगा तो 3 आएगा, और 3 में 3 का गुणा करूँगा तो 9 आएगा, 9 मिल नहीं रहा मुझे। भाई साहब कहीं तो गलती कर दी है मैंने। 40, 8 दूनी 16, 30, 25, 12 मंथ, 4 मंथ बाद 50% की वृद्धि कर दी तो 24 हो गया, 30, 20% निकाल दी तो 80% बचा, तो ये हो गया 4 से 2 बार, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 16 और 24 दूनी 48, 48 और 16 64 हो गया, 30 और 48 78 हो गया, 25 30 75 हो गया,
और ये जोड़ेंगे तो 12 और 5, पीछे 7 आ रहा है। क्यों? और मेरा 2 आ रहा है, ये गलत जोड़ा है मैंने। 8 और 5, अबे यार 75 75 हो गया था, यहाँ 3 बचता ना, 53 होता। वही मैं गलत कहूँ, तभी मैंने देख लिया था ना, मुझे पता चल गया था कि ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे। तो इन्हीं को क्वेश्चनों के थ्रू मैं कैलकुलेशन सिखा सकता हूँ। इन्हीं में गुणा भाग जो होना है वही होता है। 75 75, 153, 153 में 64 जोड़ूंगा तो 7 1 2, 217 हो रहा है, ठीक है। तो 287100, ये 2 है भाई साहब, 217 का मान है, तो बी यानी 78 का मान निकालना है। 10, अब ये 217 से कटना ही चाहिए, 217 से एक बार और 3 बार, इससे कट रहा है, गुणा करके देखना तुम। क्यों? 8 या 24, पीछे 4, ये मिल रहा है, यही आना चाहिए। देखो एक बार तो जा ही रहा है ना, ये एक बार चला गया। अब 7 में कितने का गुणा करूँ, पीछे 1 बन जाए, 7 या 21 तो 3, तो 13 बार कट रहा है, 78, तो 8 या 24, पीछे 4 बनना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। ऐसे किया यार मैंने तो, वरना तुम गुणा कर सकते हो। 13 7 91। अरे सही किया है क्या मैंने? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, 200 वही मैं हूँ। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91, तो 1 2 8 2 सही काटा है, ठीक है। तो ऐसी डायरेक्ट अप्रोच रखते हैं, और क्या है, और कुछ नहीं है अप्रोच। अब ये है 4% लाभ है, 4% लाभ उसे दे देंगे, तो ये भी आपका HW रहने वाला है। 2 क्वेश्चन आज अभी HW में मिले हैं, और तो बाकी सब मैंने करा ही रखे हैं तुम्हें, ठीक। अब ये है ABC इस अनुपात में निवेश करते हैं। साझेदार हैं ए, जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए इस्तेमाल की गई, लाभ में 1/7 भाग का दावा करता है। बी, जिसकी पूंजी 7 महीने के लिए इस्तेमाल की गई, लाभ में इतने का दावा करता है। और सी ने इतना का निवेश किया, ए ने कितनी पूंजी निवेश की। देखो 1/7 और 1/5 का लाभ है ना, तो इनका एलसीएम ले लो 35, यानी टोटल लाभ कितना है 35। अगर ये ए 1/7 का लाभ कर रहा है, तो यानी 5 मिल रहा है, इसे 7 मिल रहा है, तो बाकी सब इसे मिल रहा है 12, इसमें से घटा दूंगा तो कितना बचेगा 23, 23 ही तो होगा। अब बस बात ख़त्म। 9 महीने के लिए 23 इसे मिला है, तो इसी रेशियो में ये क्या है हमारा लाभ का रेशियो, लाभ का है ना। अब मैंने तुम्हें तभी मैंने बताया था, एक तो तरीका ये है, देखो 7 कहीं से किसका पूछा है, ए का मान, तो ए ये है, बी ये है, ये सी है, ये लाभ ही तो है। तो ए ने कितना 5 मंथ के लिए कोई राशि निवेश की है, टाइम हमें नहीं पता, मतलब टाइम तो पता 5 मंथ के लिए, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट नहीं पता। अब हमें सी के बारे में पूरी डिटेल है। सी ने 9 महीने के लिए 4600 रुपये निवेश किए हैं, और इन्हीं का रेशियो का अनुपात लेंगे, 5 लेंगे और 23 लेंगे, बस 23 से काट दो 2 बार, 23 से काट दो 2 बार, 5 से काट दो 5 बार, 9 दूनी 18। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? क्यों? किया तो यार सही है मैंने। कुछ गड़बड़ कर दी। अब मेरा इतने फ़ोन आ रहे हैं ना, मेरा इतना मूड ख़राब कर दिया लोगों ने। ठीक है, ये तो शायद मैं करा चुका हूँ, ये तुम बताना मुझे कहीं गड़बड़ की है तो। अब मैं नाइट में ही, अब मेरा ये प्लान हो गया, आज से ही एडवांस का कोई भी वीडियो बनाऊंगा पहले नाइट में ही रिकॉर्ड करके रखूँगा अपना सब। ABC ने एक बिजनेस शुरू किया, ए ने कुल पूंजी का इतना हिस्सा लगाया, बी ने बची हुई पूंजी का इतना, और सी ने बाकी बची हुई। तो देखो टोटल वही 1/3 1/3 है। तो कोई थोड़ा बड़ा नंबर मान लो 6 मान लो, तो इसका 1/3 करेंगे, फिर नहीं 12 मान लो लगभग, है ना। तो तुम्हें काटने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पॉइंटों में आ जाएगा। अगर 1/3 करूँगा तो कितना आएगा 4, फिर भी तो नहीं आ रहा। फिर बची तो 8, 8 का 1/3 करेगा तो पॉइंटों में आएगा, तो कितना मान है फिर 24।
24 का 1/, फिर भी आएगा यार वो तो। इसने 1/3 हिस्सा लगाया, यानी 1/8 लगाया है इसने, ठीक है। बचा 16, तो बी ने बची हुई पूंजी का 1/3 हिस्सा लगाया। तो मैं 12 9 कर लेता हूँ ना, मैं भी तो पागल हो गया हूँ, पता नहीं क्या हो गया। 9 टोटल 9 कर लूँ तो इसका 1/3 करूँगा तो 3, बचा कितना 6, 6 का 1/3 करूँगा तो कितना आएगा 2, बचा कितना फिर 4। यही तो टोटल हो गया ए बी सी का। और इतना ये है, ये 9 का मान है। सी का बी के मुनाफे से कितना ज़्यादा है, इनका अंतर देखना है 2। 0 50 4, 9 से काट दो, 9 चौके 36 और 4 9 पंजे 45, 45 आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्ति हैं ए और बी ने एक खेत पर इतना लिया। ए उस खेत के लिए 6 महीने के लिए इतने घोड़े इतने गाय रखता है, बी 6 महीने के लिए इतने और इतना इतना रखता है। यदि देखो 2025 में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं तो आप कर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को तुम्हें नीचे से देखना है। यहाँ से यदि 3 घोड़े यानी 3 हॉर्स उतना ही भोजन खाते हैं जितना 5 गाय, 5 गाय यानी 5 सी, और 6 गाय उतना ही खाती हैं, यानी 6 गाय उतना ही खाती हैं जितना 10 भेड़, भेड़ यानी सी या भेड़ बी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से रेशियो लो, हॉर्स और गाय का रेशियो क्या आएगा 5 और 3, यहाँ से क्या आ रहा है 3 और ये 5, तो सी और बी का रेशियो क्या आ रहा है 5 और 3। अब यहाँ सी 3 है, यहाँ सी 5 है, तो इनको बराबर कर लो, 5 से 5 का गुणा, यहाँ 3 से 3 का गुणा, तो 15 15 बन गया। तो अब ए एच सी बी का मान क्या आएगा 25 15 9, इस रेशियो में ये मतलब कुछ भी करेंगे। अब देखो ए है और बी है, ए ने 6 महीने के लिए 21 घोड़े हैं और इतना रुपए खर्च करवाते हैं, ठीक है। कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, प्लस 2 महीने के लिए 15 गाय, 2 महीने के लिए 15 गाय, गाय कितना करवा रही हैं 15 ही रुपये। और बी क्या कर रहा है, बी 6 महीने के लिए 15 गाय रखता है, गाय कितने का है 15 रुपये, मान लो एक गाय 15 रुपये खर्च करवाती है, ऐसा ही। फिर 7.5 महीने के लिए 40 भेड़ रखता है, 9 भेड़ का कितना है 9, बस यही है इसमें कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है, इतना ही था, ठीक है। बस तुम ये रेशियो निकाल दो, इस लाइन इन लाइनों से तुम्हें रेशियो मिलेगा, यानी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ये क्वेश्चन थोड़ा, और कुछ नहीं है। अब कर लो यार गुणा काट पीट जो भी करनी है, ये 150 बन जाएंगे। इसे मैं हटा दूँ, पूरा नहीं हटाऊंगा भाई साहब, ये तो हमने रेशियो निकाल दिया ना 25 15 9, ठीक है ना। यही क्वेश्चन अच्छे हैं, बाकी और कोई क्वेश्चन अच्छा नहीं देखने को मिला है। ठीक, अब देखो इसमें कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। 150 तो 150 15 15 एकम 15 कैरी 1 15 दूनी 30 31, यहाँ करेंगे 225, 225 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 450, यही तो होगा। तो ये हो रहा है 0 और 0 5 6 36 आ रहा है। यहाँ भी 150 इंटू 15 15 यानी 225, यहाँ कितना आएगा पॉइंट हटाएंगे 0, 75 यानी 300, 3 यानी 2700, यही तो होगा 2700। 0 5 9 और 4, 1 0 से 1 0 कटा, 5 से काटूंगा तो 72 आएगा, 5 से काटूंगा तो 5 निम 45, 5 निम 45, 3 से काटूंगा तो 24, 3 से काटूंगा तो कितना आएगा 33, 9 से ही काट देता तो ये आया था 8 और 11। अब क्या पूछ रहा है ए का हिस्सा, ए का कितना मान है 8, टोटल हिस्सा कितना है 17, तो कितना आ रहा है 8 और 17, है ना गजब क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या है ना बहुत, यहाँ देखो तुम्हें रेशियो का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये, ठीक है। तो हमने रेशियो निकाल दिया और फिर जो जो हमारा डाटा आ जाता है, यहाँ इन्वेस्टमेंट का रेशियो 6 महीने और वो, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, एटलीस्ट कर लेना। यही क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस बार भी देखने को मिलेंगे डायरेक्ट,
ठीक। ये 4 ग्वालिन है, एक 4 गांव है, वही सेम क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक। बट मैं करा देता हूँ, चलो। ए है तो यहाँ पर देखो सी ने 5 और ये चराई, सी ने 5 महीने के लिए 28 गाय चराई, डी ने इतनी चराई। यदि ए का हिस्सा इतना है तो मैदान का कुल किराया, अच्छा ए ने 4 महीने के लिए 18 गाय, बी ने 2 महीने के लिए 25 गाय, सी ने 5 महीने के लिए 28 गाय, 3 21। तो ये ए बी सी 4 लोग हैं, ए बी सी डी। कुछ कट रहा है यहाँ, ये हो रहा है 72, ये हो रहा है 50, ये हो रहा है 140, तो ये हो रहा है 63। कुछ नहीं कट रहा। तो ए का मान दे रहा है 360, तो यानी 5 गुना। तो टोटल निकालना है, तो इसको जोड़ के 5 का गुणा कर दो, और क्या है। तो ये कितना हो जाएगा 190। 190 में 63 और 72 जोड़ेंगे तो 5, और 5 में पीछे 5 का गुणा करूँगा तो 5 ही आना है। तो ये ऑप्शन तो बेकार है, फिर ऑप्शन नंबर यही रहा। क्यों, जब भाई 5 मल्टीपल आ रहा है तो इनको मैं जोड़ूंगा तो पीछे 5 आ रहा है, और 5 में मैं 5 का गुणा करूँगा तो पीछे 5 ही तो बनेगा, 0 तो कहीं से बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ख़त्म। एक और क्वेश्चन है, एक साझेदारी में ए पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए निवेश करता है, बी पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है, सी शेष पूंजी के लिए और पूरे समय के लिए निवेश करता है। ठीक है, बचे हुए के लिए या पूरे, एंड सी द रेस्ट ऑफ कैपिटल द होल टाइम। ठीक है, देखो यहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट्स क्या 1/6 चल रहा है और 1/3 है, तो इनका एलसीएम मैं लूँ 6 मान सकता हूँ, 6 भी मान सकता हूँ। ठीक है, तो ए है, बी है एंड सी है, और टाइम का क्या चल रहा है 1/6 और 1/3 ये भी है, तो ये भी 6 मान लो। तो क्या करेंगे, ए क्या कर रहा है 1/6 भाग, तो 6 का 1/6 भाग क्या आएगा 1/6 समय के लिए यानी 1 महीने के लिए। फिर क्या करता है बी 1/3 भाग, 1/3 भाग करूँगा तो क्या बचेगा 2, 1/3 समय के लिए, 1/3 समय यानी 2। अब बचा कितना 3 बचा है यहाँ, और 3 ही टाइम नहीं, सी तो पूरे समय के लिए है ना। अब यहाँ 1 1 2 हो गया, टोटल हमारा है कितना 6, तो 3 ही तो रहेगा, और ये तो पूरे समय के लिए कर रहा है, तो ये 1 आ रहा है, ये 4 आ रहा है और ये 18 आ रहा है। कह रहा है 46 है ये। ठीक है, यहाँ पर कितना इतना 0 0 0 19 और 23 का मान है, बी का हिस्सा निकालना है यानी 4 का मल्टीपल, तो सभी होंगे 23 से काटेंगे 2, 4 दूनी 8, कितना आ रहा है 800। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो ध्यान से पढ़ने, ये क्वेश्चन ईजी है, बस ध्यान से पढ़ोगे तो कर लोगे, वरना तो बहुत टाइम लगने वाला है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बट थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा था इस वीडियो में, बट आगे से अब घर पर होते हैं तो बस यही होता रहता है, ये कर दो वो कर दो, कि इसका फ़ोन 20 फ़ोन आ चुके हैं तब से, क्या बोलूँ मैं, हैं स्विच ऑफ कर दो तो प्रॉब्लम कि स्विच ऑफ रखता हूँ, वैसे भी मैं साइलेंट पर रखता हूँ, उठाता नहीं हूँ। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाती है, इंस्टा पे आप मैसेज करके कुछ भी जानकारी हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ उनको भी मैं बता दूँ 1 अगस्त से हम अपना टारगेट ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप जुड़िए 50 दिन का, तो यानी हमें मालूम है कन्फर्म 31 सितंबर को ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं होना, यानी हमारे पास 50 दिन है। 50 दिन के अंदर हम अपना पूरा रिवीजन कर लेंगे, जितने भी चैप्टर हैं, कोई भी इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो और जीएस हो, सबका हमें रिवीजन करना है, जिससे कि आपका दोबारा भी रिवीजन हो जाए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हो जाए और मॉक वगैरह, मतलब 10-12 घंटे का तो स्टडी प्लान रहेगा, क्योंकि मैंने आरबीई का मैंने वो ले रखा है क्या पेड मॉक का, तो वो उनका शायद आज से ही स्टार्ट हो गया है, शायद 28-29 से स्टार्ट तो हो गया है। तो मैंने सोचा मैं एक से करा दूंगा, क्योंकि मैं भी तब तक एडवांस ये करा ही दूंगा, और बाकी मैंने उनके कुछ मॉक लगाए हुए हैं, तो यानी 1-2 दिन में बता दूं, सब इकट्ठे हो जाएं, लगभग 100 लोगों ने तो बोल दिया है, तो धीरे धीरे करके और भी पता चल जाएगा, तो अच्छा रहेगा। आप भी शेयर कर देना जो है, और ये प्लेलिस्ट शेयर कर देना जो भी न्यू स्टूडेंट है उनके लिए, और थोड़ा वीडियो को लाइक कर दिया करो बस, और कमेंट में बता दिया करो कैसा सॉल्यूशन लगा और कैसा क्या सजेशन देना है वो बता दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, धन्यवाद।